अकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट कोड के सिलेबस को K005002 को आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, इसके अंदर सीपीसी को हमने डिस्कस किया था, जिसके हमने 1 से लेकर 4 तक के प्रोविजन को देखा था कि सिलेबस के अंदर क्या क्या था। और आज हम डिस्कस करेंगे आगे के 5, 6, 7, 8, 9 को, जो डिस्कस करेंगे कि चैप्टर के अंदर और आपके स्टडी मटेरियल के अंदर जो है आपको जो सेक्शंस पढ़ने हैं उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे हम उन सबको बारे में। तो आप मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने अपने पेंसिल्स या फिर कॉपी जो जिस पर आप नोट डाउन करना चाहते हैं वो सारे के सारे नोट डाउन करके उन्होंने रख लिए होंगे। तो चलिए हम फटाफट से आज डिस्कस कर लेते हैं। तो जिसके अंदर हम जो अपना 5वां टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कंप्लेंट इन राइटिंग द मेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन सेक्शन 199 इज द एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 199(3). तो हम इसके अंदर जो बेसिकली जो सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं वो सेक्शन हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 193 को, सेक्शन 194 को और सेक्शन 193 को। तो जो कंप्लेंट ऑफ राइटिंग मेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, इसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे, हम 3 सेक्शंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट एंड कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट, जो कि चैप्टर नंबर 5 का पार्ट है। और हम साथ में इसके अंदर सेक्शन जो डिस्कस करने वाले हैं वो सेक्शन 200 से लेकर 208 तक रहेगा। और इसके अंदर इस जो टाइटल है कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट एंड कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट, इसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग ऑफ कंप्लेंट, की मीनिंग ऑफ कंप्लेंट होती क्या है। साथ में हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर की मीनिंग ऑफ कंप्लेंट के बाद डिस्कस करेंगे इसके अंदर हम तो इफ द मजिस्ट्रेट इज नॉट अ कंप्लेंट टू द टेक द कॉग्निशन ऑन द केस। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि अगर मजिस्ट्रेट किसी कॉग्निजेंस के ऊपर कोई कंप्लेंट नहीं लेता है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम केस करने जाते हैं तो कभी किसके प्रो और कॉन्स दोनों होते हैं। इन केस कभी जो अथॉरिटी होती है सामने, मजिस्ट्रेट अथॉरिटी या फिर ऐसी लीगल अथॉरिटी जिनके पास पावर होती है, वो आपकी चीज़ को बातों को मान सकते हैं और नहीं मान सकते। तो आपको जो पता है जो चीज़ इजीली मान ली जाती है उसके लिए तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चीज़ें नहीं मानी जाती उसके लिए आपके पास क्या लीगल प्रोविजन है। और इसी के लिए हम लॉ को पढ़ते हैं। हम किस लॉ क्यों पढ़ते हैं? इसी के लिए पढ़ते हैं लॉ को कि किस तरीके से उनसे अपनी कामों को करवाया जाए, या उनसे उनकी पावर्स को उनको याद दिलाई जाए, या उनको अथॉरिटी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को याद दिलाई जाए। तो जो कि इसी तरीके से सामने निकल के आते हैं कि व्हाट इफ द मजिस्ट्रेट इज नॉट कंप्लेंट टू टेक द कॉग्निशन ऑन द केस। अगर मजिस्ट्रेट किसी केस के ऊपर कॉग्निशन जो हुआ है उस पर नहीं ले रहा है तो उसके लिए क्या किया जाए, हमारे पास क्या होंगे। तो ये चीज़ हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही हम ये देखेंगे कि पोस्टपोनेंट ऑफ द इशू ऑफ प्रोसेस, कि जब इशू ऑफ प्रोसेस होगा पोस्टपोनेंट का तो उसके अंदर कौन कौन से सेक्शंस आएंगे। उसके अंदर जो सेक्शंस आने वाले हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सेक्शन 202 एंड सेक्शन 202 का सबसेक्शन 3 और सेक्शन 203, इन सबको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है इसके अंदर। और हम जो आगे बढ़ेंगे इसके अंदर फिर हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं फाइलिंग ऑफ सेकंड कंप्लेंट को हम इसका डिस्कस करेंगे। फाइलिंग ऑफ सेकंड हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम डिस्कस करेंगे इसके बाद हम जो है कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट इशूइंग अ समन और वारंट टू सेक्शन 204। हम जानते हैं कि जब कोई मजिस्ट्रेट से पहले जो प्रोसीडिंग होती है तो उसके साथ समन एंड वारंट का भी आपको जिक्र कई बार देखने को मिला होगा। ये समन एंड वारंट्स वगैरह होते क्या है, तो जो हम इसके अंदर डिटेल से वीडियो पढ़ेंगे। आज तो हम जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडेक्स के अंदर जो हमारे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर जो कि LLB की 5th सेमेस्टर के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो K5002 का जो सिलेबस को देख रहे हैं और जो अदर भी देखने जाते हैं या कोई देख रहे हैं, उन सभी को पता होना चाहिए कि जो हमने इंडेक्स का एक तरीके से डिटेल वर्जन लेके आए हैं। उसके अंदर कौन कौन से सेक्शंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, वे सारे के सारे डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन को। और डिटेल से फिर हम जो और अंदर डिटेल से डीप जाकर किसी स्टडी को पढ़ेंगे वो आपके लिए बहुत ही रिलेवेंट होने वाली है। इसलिए अब तक जो आप चैनल पे नए हैं, जो चैनल पे अभी तक आए नहीं है या फिर अब चैनल पे आ चुके हैं और जो देख रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि जब हम डिटेल से इसके अंदर वीडियो डिस्कस करने वाले हैं तो कहीं इसके आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी तक रह ना जाए और जो इसका बेनिफिट्स है आप सभी को मिलने वाले। और बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ आप सभी के लिए, महत्वपूर्ण न्यूज़ इस तरीके की है कि
1 सितंबर से हम यूट्यूब के अंदर जो है अपना LLB 3 ईयर के जो थर्ड सेमेस्टर है, LLB का थर्ड सेमेस्टर है, उसकी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। अब बहुत सारी ऐसी क्लासेस है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं 1 सितंबर से। तो जो स्टूडेंट्स इन क्लासेस को देखना चाहते हैं, एक तरह का क्रैश कोर्स है जो कि टोटली फ्री है, किसी भी तरीके के कोई चार्जेस नहीं है। तो जो स्टूडेंट इस चीज़ के लिए रेडी हैं, वो सारे के सारे आप मुझे कमेंट में या फिर मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर व्हाट्सअप नंबर पे आके आप मुझे हाई लिख सकते हैं और अपना कॉलेज का नाम, अपने कॉलेज का नाम लिख के और साथ में अपना नाम और नाम लिख के और आप कौन से सेमेस्टर में है वो सब लिख के आप मुझे बता दीजिए। उसके अकॉर्डिंग मैं आप सभी को जो आपके व्हाट्सएप पे जो है अपना टाइम टेबल आपको भेज दूंगा। आप उस टाइम टेबल पर जाके अपना यूट्यूब की वीडियोस को देख सकते हैं। ये पूरे की पूरी टोटली फ्री है, किसी भी तरीके की कोई चार्जेस नहीं है। तो आप सबसे निवेदन है या रिक्वेस्ट है कि फटाफट से चैनल को लाइक कर दीजिए। चलिए फिर अब सेशन को आगे बढ़ाते हैं फटाफट से। अब हम इसके अंदर जो डिस्कस करने वाले हैं, हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे पावर ऑफ डिस्पेंस विद द पर्सनल अटेंडेंस इन द एक्यूज सेक्शन 205। इसके अंदर हम सबसे महत्वपूर्ण जो सेक्शन है वो 205 को हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे। अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हम जो डिस्कस करेंगे इसके अंदर अब हम इसके अंदर जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं हम लोग समन इन द केस ऑफ पैटी ऑफेंस इन सेक्शन 206। जो सेक्शन 206 इसके अंदर हम सेक्शन 206 को डिस्कस करेंगे, स्पेशल समन इन केस ऑफ पैटी ऑफेंस, जो कि जो पैटी ऑफेंस के इसके अंदर आता है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ हम जब देखेंगे इसके अंदर कि अब हम देखने वाले हैं इसके अंदर सप्लाई टू एक्यूज ऑफ कॉपी और स्टेटमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट सेक्शन 2। जो सप्लाई ऑफ एक्यूज तो कॉपी, जो कॉपीज होती है, जो स्टेटमेंट ऑफ कॉपीज होती है सारी की सारी, और कुछ अदर तरीके की जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सेक्शन 207 के अंदर आते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर अगला जो क्वेश्चन इसके अंदर महत्वपूर्ण होने वाला है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस तरीके से है कि हम जिसके ऊपर बात करेंगे वो है वेयर इज द प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस एक्सक्लूसिवली ट्राइड बाय द कोर्ट एंड सेशन। हम यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात जो देखने वाले हैं वहाँ पर है कि ट्रायलेबल बाय द कोर्ट एंड बात करने वाले हैं सेशन कोर्ट। बहुत सारे लोगों जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी ने कभी देखा होगा कि कई तरीके के कोर्स होते हैं, सेशन कोर्स होते हैं, ट्रायल कोर्स होते हैं। तो इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली कोर्स होते किस तरीके से और जब इनमें जो प्रोसीडिंग चलती है वो एक्सक्लूसिवली किस तरीके से डिफर होती है और प्रोसीडिंग से। ठीक है, तो हम ये सभी की सभी चीज़ें जो है इसके अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही हम डिस्कस करेंगे रिलेवेंट फैक्ट्स को। अगला है जो कमिटमेंट ऑफ द केस ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन सेक्शन 209। अब इसके अंदर जो सेक्शन है 209 भी इसी के अंदर आता है और सेक्शन 209 को भी हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने अपना नोटबुक वगैरह लेके बैठ चुके होंगे, क्योंकि आप फटाफट से इन सभी सेक्शनों को नोट कर लीजिएगा। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो मुझे पीडीएफ मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको पीडीएफ को आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा या फिर मेरे व्हाट्सएप पर जो मेरा जो लिंक है व्हाट्सएप है उस पर जाके आप सबके सारे जाके ये काम कर सकते हैं। साथ ही अब हम आगे बढ़ने वाले इसके अंदर हम देखने वाले हैं सारे के सारे कि पावर टू फॉलो बाय द वेयर द कंप्लेंट द केस इन द पुलिस इन्वेस्टिगेशन एंड ऑफेंस सेक्शन 205 की बात करने वाले हैं। सॉरी 205 नहीं, सेक्शन 210 की बात करेंगे। ये क्या है कि प्रोसीजर होता है जो कि फॉलो किया जाता है जब कंप्लेंट के केस में बाय द पुलिस के इन्वेस्टिगेशन, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन वगैरह करती है उस केस के अंदर जो हम सेक्शन 210 को डिस्कस करेंगे। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम जो डिस्कस करने वाले हैं, अब तक कि हमने जो डिस्कस किया था कंप्लेंट के ऊपर फटाफट से डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करने वाले हैं छठे टॉपिक को, जो कि इसके अंदर अपना सीपीसी के अंदर छठे टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। हम चार्जेस को डिस्कस करेंगे। ये चार्जेस होते क्या है, फॉर्म ऑफ चार्जेस किस तरीके के होते हैं, ज्वाइंटर चार्जेस किसे कहते हैं, ज्वाइंटर चार्जेस किसे कहा जाता है, और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि फॉर्म 32 और शेड्यूल सेकंड क्या होता है। आप सभी को पता है कि अगर किसी को पता है तो कि जिस स्टूडेंट को पता है कि शेड्यूल सेकंड क्या होता है वो मुझे कमेंट करके बताएंगे। साथ में फॉर्म नंबर 32 के बारे में भी हमें बताएंगे। अगर जो स्टूडेंट इस चीज़ को नहीं जानते हैं तो घबराने की बात नहीं है। जब हम इसके अंदर डिटेल से जिसको डिस्कस करेंगे तो आप सभी को पता चलेगा और उसके बाद आपको एकदम ईजिली सब कुछ लगने वाला है कि जैसे कि आपको ये
सबको जो पहले आपको उसको डिफ़िकल्ट लगता था, ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट आपको लगेगा नहीं, लेकिन हाँ, आप जब मन लगा के पढ़ेंगे और जब बैठ के हम डिस्कस करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आपको इसके बारे में आप काफ़ी हद तक सब कुछ पता है और 100% आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी अपने काम के अंदर, अपने स्टडी के अंदर। तो अगला हम जो डिस्कस करने वाले हैं वही है प्रोविज़न ऑफ डीलिंग विद चार्जेस। हम जो लीगल चार्जेस है उनसे किस तरीके के डील करते हैं, और जो इसके अंदर हम सेक्शंस में बात करने वाले हैं वो सेक्शन है 211, सेक्शन 211 से लेकर सेक्शन 214 तक, जिसके अंदर सेक्शन 214 हम डील करेंगे। उसके बाद हम सेक्शन 16 से 17 डील करेंगे, 18 डील करेंगे, 19, 21, 23, 19 से लेकर 21 तक, 21, 22, 21 और 23 को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम सारे के सारे सेक्शन को इसे नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 24 भी इसी के अंदर आता है और सेक्शन 215 और 464 ये भी इसी का हिस्सा है, और आपको जो है नोट करना है। बाकी अब जो डिटेल्स हम पढ़ेंगे तो फिर आपको कुछ समझ में आएगा। आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद अब हम जानेंगे इसके अंदर की फॉर्म ऑफ कंटेंट ऑफ चार्जेस की फॉर्म को जानेंगे कि फॉर्म्स क्या होते हैं, कंटेंट ऑफ चार्जेस करेंगे, और ये सेक्शन 211 के अंदर आता है। महत्वपूर्ण बात कि सेक्शन 211 हमारे को क्या बताता है, हमारा सेक्शन जो 211 है वो हमें बताता है कंटेंट ऑफ चार्जेस के बारे में बताता है और फॉर्म्स के बारे में बताता है। ठीक है, अगला जो हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं हम डिस्क्राइब द पर्टिकुलर टाइम, पर्सन, डेट एंड सेक्शन 212। सेक्शन 212 जो हमें बताता है वो डेट्स के बारे में बताता है, टाइम्स के बारे में बताता है और पर्सन के बारे में बताता है कि कितने तरीके के पर्सन था, पार्टी कौन कौन है, कौन प्लांटिफ है, कौन अक्यूज है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हमें सेक्शन 12 के अंदर पता होनी चाहिए। अब फिर मैनर ऑफ ऑफेंस के बारे में सेक्शन 213 में पता चलता है। ऑल्ट्रेशन एंड चार्ज, अगर किसी भी तरह की चार्जेस के अंदर किसी भी तरीके की ऑल्ट्रेशन होती है या किसी भी तरीके का जो प्रोसीजर होता है, सब अल्ट्रेशन होती है, वो सारे के सारे जो अल्ट्रेशन होती है वो सेक्शन 216 के अंदर होती है। ये हम जानते हैं, इसके अंदर जानेंगे। अगला हम जानेंगे, इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि रिकॉलिंग ऑफ द विटनेस व्हेन द चार्जेस इज अल्टर्ड। अगर हम किसी चार्जेस को ऑल्टर करते हैं या ये रिकॉलिंग करते हैं, किसी चार्जेस की विटनेस को रिकॉल कर दिया, वापस रिकॉलिंग की जाती है उसकी, तो हम ये सेक्शन 217 के अंदर डील करते हैं इसको, सेक्शन 17 के अंदर डील करता है। और सेपरेट चार्जेस इज डिस्टिंग्विश्ड ऑफेंस ऑफ सेक्शन 218। अब कोई अलग से कोई सेपरेट चार्जेस है तो सेक्शन 218 के अंदर उसको लेके जाया जाएगा। और साथ ही जो हम इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन होती है, एक्सेप्शन मतलब यहाँ पे एक्सेप्शन का मतलब होती है कि कुछ अपवाद, जैसे हिंदी में अपवाद कहते हैं, जो कि एक तरीके से एज्यूम कर लिया जाता है, मान लिया जाता है कि किसी चीज़ का होना ना होना ये सामने वाली पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। अगर हम लोगों के कंटेक्स्ट पे बात करें तो जो हमारे मजिस्ट्रेट है वो इस तरीके के संज्ञान लेते हैं कि वो एक एक्सेप्शन के रूप में चलते हैं, प्री एज्यूम होता है या नहीं, ये अपने जो सामने वाले पर्सन है उनके ऊपर, उनके माइंड सेट के ऊपर डिपेंड करता है, उनके एनालिटिकल पावर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके अंदर हम जो सेक्शन देखने वाले हैं, उसके अंदर जो सेक्शंस है वो सारे के सारे सेक्शन 218, 219, 220, 221, 23, 218, 19, 20, 21 और 23, ये सारे के सारे सेक्शन है जो हम इसके अंदर डील करने वाले हैं। साथ ही हम डील करेंगे इसके अंदर 3 ऑफेंस ऑफ सेम काइंड विद द ईयर मे बी अ चार्ज टुगेदर, सेक्शन 219 और सेक्शन 219 का सबसेक्शन 2। कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि 3 ऑफेंसेस है जो सेम काइंड के होंगे, विद द ईयर मे बी चार्ज टुगेदर, उन पर इकट्ठा चार्ज किया जाएगा। मान लीजिए किसी ने 3 ऑफेंस किए हैं और उन तीनों ऑफेंस की जो उसकी सज़ा होगी वो है अलग अलग ना देकर कि पहले एक सज़ा, कोई एक ऑफेंस है उसकी सज़ा दे दी जाए, फिर उसके बाद दूसरा ऑफेंस हो, फिर उसकी सज़ा उसके बाद दे दी जाए, फिर तीसरा ऑफेंस उसकी सज़ा तीसरा। मान लीजिए किसी ऑफेंस होता है, अगर कोई अपराधी है, अपराधी मान लो 3 तरीके के उसने ऑफेंस किए हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि उसने जो 3 अलग अलग ऑफेंस किए हैं उसकी सज़ा अलग अलग होगी। तो ऐसा नहीं होगा कि जैसे मान लीजिए पहली सज़ा में उसे 3 साल मिला है, दूसरी सज़ा में 2 साल मिला है और दूसरी सज़ा में 2 साल मिला है, तो टोटल कितनी हो गई, 3, 2, 5, 2, 7, तो सब टोटल सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि 7 साल की पहले वो 3 काटेगा, फिर 2 काटेगा, फिर उसके बाद 2 काटेगा, ऐसा नहीं। ये सेक्शन हमारा 219 हमारे को बताता है कि अगर कोई कोई व्यक्ति इस तरीके की ऑफेंस की सज़ा लेता है तो उसके जो उसकी सज़ा है और जो उसका कंपाइलेशन है उसको इकट्ठा करके जो सज़ा डिसाइड होगी वो तीनों के लिए, उसको तीनों सज़ाओं के लिए इकट्ठी होगी। तो कहने का मतलब है कि सज़ा जो, अगर मान लिया हमारा जो मजिस्ट्रेट है वो तीनों अपराधों को ध्यान में रखते हुए उसको एक कंबाइंड जो है सज़ा देंगे, वो हो सकती है 5 साल की हो जाए, 6 साल की हो जाए या 7 साल की हो जाए, तो इकट्ठी दी जाएगी। ठीक है, तो उसके अंदर अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब बात करेंगे ट्रायल फॉर मोर देन 1 ऑफेंस। हो सकता है ट्रायल भी हमें एक से अधिक बार किया जाए, तो वो सेक्शन 20 के अंदर आता है। तो इसको नोट करना है कि ट्रायल फॉर अ मोर देन 1 ऑफेंस, एक से जब अधिक जब ऑफेंस होता है
तो ट्रायल भी बढ़ जाते हैं और उसके अंदर सेक्शन 220 के अंदर हम इस पर डील करते हैं। सेक्शन 20 जो है इसको डील करता है। वेयर इट डाउटफुल ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, जॉइंट ट्रायल ऑफ द सेपरेट ऑफेंस। 221 यहाँ पे मतलब ये हुआ कि जब डाउटफुल बट द ओवर्ट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, तो कोई ऑफेंस जो है अपराध कमिट किया जाता है तो फिर जॉइंट ट्रायल भी चलता है और सेपरेट भी चल सकता है। तो सेक्शन 221 के अंदर हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। फिर हम बात करेंगे इसके अंदर व्हेन द ऑफेंस हैज प्रूव्ड इंक्लूडिंग द ऑफेंस चार्जेस सेक्शन। जब कोई ऑफेंस के जो चार्जेस है वो प्रूव्ड हो जाते हैं तो सेक्शन 222 के अंदर आते हैं और 222 के अंदर हम उनको डील करते हैं। आगे हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक के अंदर चार्जेस के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो है द पर्सन में बी चार्ज जॉइंटली, जॉइंट ट्रायल सेवरल पर्सन, सेक्युलर पर्सन, सॉरी, but the person may be charged jointly the joint trial of the several person। सेक्शन 223 के अंदर हम जो है जॉइंट ट्रायल को लेके चलते हैं। साथ ही अगले हम डिस्कस करना है विड्रॉल ऑफ रिमेनिंग चार्जेस एंड कन्विक्शन ऑन द सेवरल चार्जेस। सेक्शन 24 के अंदर हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे विड्रॉल फॉर द रिमेनिंग चार्जेस द कन्विक्शन एंड वन ऑफ द सेवरल चार्जेस। कई बार के सेवरल चार्जेस होते हैं, जो अलग अलग चार्जेस होते हैं, उन सब चार्जेस को हम विड्रॉल कर लिया जाता है, मतलब विड्रॉल इन द सेंस कि उनको वापस ले लिया जाता है। तो सेक्शन 224 के अंदर इस सब चीज़ों को डील किया जाएगा कि किस तरीके से हम जो सेक्शंस को है, जिसे चार्जेस को जो बच जाते हैं उसे विड्रॉल कर लिया जाए, ताकि वो आपके केस के अंदर इन्वॉल्व ना हो, आपकी जो चार्जशीट है या फिर आपकी जो ऑर्डर है उनके अंदर उसका नाम नहीं होता है, ठीक है। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं एरर ऑफ चार्जेस। एरर ऑफ चार्जेस के अंदर कई चीज़ें होती है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो उसे एरर ऑफ चार्जेस के अंदर डिस्कस करेंगे। ये इम्पोर्टेंट है कि एरर ऑफ चार्जेस का कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सेक्शन 215 और 464 के लिए हम सेक्शन इसका इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर हम डिटेल से वीडियो जानेंगे कि सेक्शन 215 और सेक्शन 464 क्या कहता है। तो इसी के लिए आपको करना क्या है, चैनल पे बने रहना है, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और मैं अभी तक देख रहा हूँ कि किसी ने लाइक नहीं किया है सेशन को, तो जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया वो सेशन को एक बार लाइक करेंगे, कमेंट करके मुझे बताएंगे कि अब ना कि आपकी क्या सजेशन है, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। और व्हाट्सएप पे मेरा नंबर दे ही रखा है आप सभी से, तो व्हाट्सएप आप सभी मुझे कर सकते हैं। व्हाट्सएप में आप किसी भी तरीके की क्वेश्चंस है आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप सभी के लिए कि 1 सितंबर से हम जो डिस्कस करेंगे, हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, उसकी रोड मैपिंग करेंगे कि किस तरीके से आपको उसको क्वेश्चन को लिखना है, उस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या पूछा गया है, किस तरीके से लिखना है। कभी कभी जो आप जब अपने किताबें किस तरीके की नोट्स बुक या रेफरेंस बुक लेके बैठते हैं तो आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर जब इतने लंबे लंबे आप आंसर्स देखते हैं तो आपका सर चकरा जाता है कि हाँ यार इसके अंदर इतना कुछ हम कैसे करेंगे, क्योंकि समझ में नहीं आता एग्जाम के टाइम। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हम 1 सितंबर से डिस्कस करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन पेपर को लेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके अंदर उसके क्वेश्चन लेंगे, उसको किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है, क्या क्या पॉइंट उसके अंदर मेजर पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करेंगे, ताकि आपको जब एग्जाम के टाइम पे आप बैठो तो आप उसी सीक्वेंस में कर सकें और आपका कम से कम टाइम कंज्यूम हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेंड कर सकें टाइम से पहले क्वेश्चन अटेंड करके, ताकि उसके अंदर आपको रिविजन का टाइम भी मिल सके। तो ये सब तभी पॉसिबल है जब आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। जुड़े रहने के लिए आपको करना क्या है, जुड़े रहने के लिए करना तो ये है कि बेल आइकन के बटन को दबाना है, लाइक करना है, कमेंट आपको मुझे बताना है कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही अगर जो स्टूडेंट पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए आप सभी को जो है ये स्क्रीन पे मेरा नंबर दे रखा है 9289322897, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के बाद आप अपने कॉलेज का नाम, आप कौन से सेमेस्टर में आप हो और कौन सी सेमेस्टर की क्लासेस आपको लेना चाहते हैं, उसके लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। फीस बहुत ही नॉमिनल है, कोई खास इसमें फीस है नहीं। आपका जो 3 महीने का कोर्स होता है, 4 महीने का कोर्स होता है, क्रैश कोर्स होता है, इसकी टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ ईजिली आपके लिए है। आपके एग्ज़ाम से पहले आपके कोर्स को कंप्लीट करा दिया जाएगा और आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी सारी की सारी, और आपको ईजिली सब कुछ समझाया जाएगा ताकि आपको आपके एग्ज़ाम में किसी तरीके की समस्या ना आए। जो मात्र जिससे हम बात डिस्कस करने वाले हैं, आपके पर सेमेस्टर पर सब्जेक्ट की जो फीस होने वाली है वो 1500 होने वाली है। टाइमिंग मैं आपको बता दूं, टाइमिंग मॉर्निंग की रहेगी
अर्ली मॉर्निंग की रहेंगी, क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ऑफिस जाते हैं, जॉब्स करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, लॉयर्स भी हमारे, एडवोकेट्स वगैरह सारे हैं जो लॉ की नॉलेज रखते हैं, कंसल्टेंट है, उन सभी को मॉर्निंग का होता है, मॉर्निंग का बैच रहेगा या तो फिर इवनिंग का बैच 8 बजे के बाद का रहेगा। तो आपको दोनों में से किसी एक बैच को ज्वाइन करा देंगे, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। आप मॉर्निंग का बैच लेना चाहते हैं मॉर्निंग का बैच ले सकते हैं, अगर आप इवनिंग का बैच लेना चाहते हैं तो इवनिंग का भी बैच ले सकते हैं। कोई भी इसमें आपको, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा जो बैच है रेलेवेंट है। साथ ही हम अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, और मैं जो देख पा रहा हूँ टाइम को 6:45 हो चुके हैं। तो चलिए फटाफट से जो है अब हम आपको क्लास ओवर करने की कोशिश करते हैं ताकि हम आगे डिस्कस करें, क्योंकि इसके बाद मेरी अगली क्लासेस भी है, तो उसके लिए आपको हम फटाफट से डिस्कस करना है, क्योंकि उसके बाद मुझे अपना BA LLB के कुछ स्टूडेंट्स हैं उनकी क्वेरी भी देखनी है। तो फिर अब हम फटाफट से इसको देख लेते हैं। अगला जो हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं वो इफेक्ट ऑफ ओमिशन ऑफ फॉर्म ऑफ अब्सेंस ऑन एरर द चार्जेस। सेक्शन 464 को उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, 464 को डिस्कस करेंगे, 464 की क्लॉज 1 को डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर इसमें उसने बोला है कि इफेक्ट ऑफ ओमिशन, जब हम किसी चीज को भूल चूक हो जाती है तो उसके क्या इफेक्ट आते हैं और इससे रिलेटेड क्या ऑफेंस और क्या एरर्स हैं, वो सारे के सारे उस एरर की क्या चार्जेस है वो सेक्शन 464 के अंदर आते हैं। सेक्शन 464 कहते हैं और 464 के A1 सबसेक्शन ए होता है। ठीक है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर अब हम जो डिस्कस करेंगे, हम 7 टॉपिक पे आ चुके हैं, अब इसके बाद 2 टॉपिक और बचे हैं, 8 और 9 सेक्शन। अब हम जो इसके अंदर मेजर जो उसमें प्रिंसिपल्स वगैरह डिस्कस करेंगे अपना 7 टॉपिक के अंदर। तो टॉपिक है प्रिंसिपल इम्पोर्टेंस फीचर ऑफ फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल का मतलब होता है कि सारे फेयर का मतलब आप समझते हैं कि पूर्ण तरीके से किसी भी तरीके की समस्या न होने में, मतलब निष्पक्ष हो गए हम अपने जो ट्रायल्स को आगे बढ़ाते हैं और अपनी प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाते हैं, वो सारी की सारी इसी के अंदर आती है। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि एडवाइजरी सिस्टम क्या कहते हैं, एडवाइजरी सिस्टम किसे कहते हैं। फिर हम बात करने वाले प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस की बात करेंगे। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है, इम्पार्शियल क्या होता है, कॉम्पिटेंट जजेस कैसे कहते हैं, कि कॉम्पिटेंट जज किसे कहते हैं, कि जो कॉम्पिटेंट एक तरीके के जजेस वो जजेस होते हैं जो कि अपने जिन्हें लॉफुल माइंड होता है, लॉफुल माइंड मेजर होते हैं, लीगल माइंडसेट होता है, जो अपने निर्णय अपने स्वयं ले सकते हैं, वो कॉम्पिटेंट होते हैं। इस हालत में होते हैं कि वो मानसिक रूप से, एनालिटिकल रूप से किसी भी तरीके से फ्रीली जो है अपने जजमेंट दे सकते हैं, उन पर किसी भी तरीके का दबाव नहीं होता है। अपने फ्री माइंड से, अपने फ्री अथॉरिटी से वो जजमेंट देते हैं, पूर्ण रूप से न्याय करते हैं, वो कॉम्पिटेंट जजों में आते हैं उनके ऊपर। ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे द वेन्यू ऑफ ट्रायल का, हम वेन्यू डिसाइड करेंगे कैसे होता है, किस तरीके से ट्रायल होता है। फिर हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर कि राइट ऑफ एक्यूज टू नो द एक्यूशन के राइट ऑफ एक्यूज के राइट्स को देखेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर एक्यूज पर्सन टू बी, तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं इसके लिए। अब हम आगे जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर एविडेंस टू बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड। तो हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि हम यहाँ डिस्कस करेंगे एविडेंस टू बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज। इसके साथ हम जो डिस्कस करने वाले सेक्शन 273 को डिस्कस करेंगे कि एविडेंस कौन कौन से एविडेंस लिए जाएंगे जो प्रेजेंस किए जाएंगे एक्यूज के लिए। एक्यूज के नाम के सामने हम कौन कौन एक्यूज के लिए कौन कौन से जो सेक्शंस हैं वो यूज होंगे, वो सेक्शन 273 होंगे हैज एविडेंस के रूप में। ठीक है, एविडेंस के लिए 200 सेक्शन 273 यूज होता है। राइट टू एक्यूज टू पर्सन टू क्रॉस एग्जामिन द प्रोसिक्यूशन विटनेस एंड द प्रोसीजर डिफेंस। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि राइट टू प्रोसिक्यूशन और डिफेंस क्रॉस एग्जामिन के लिए इसके अंदर जो डिस्कस करेंगे वो क्रॉस एग्जामिन के लेंगे, क्योंकि सामने जो जिस पे एलिगेशन लगे है और जो सामने वाला एडवोकेट है उस क्रॉस एग्जामिन में कहता है। क्रॉस एग्जामिन का मतलब यहाँ पर इस तरीके से होता है कि क्रॉस
बातचीत करना, क्रॉस एक तरीके से उस जो जिन्होंने जजमेंट दी है, सॉरी, जिन्होंने अपना बात कही है, किसी को अपना कोई लीगल है, किसी ने किसी गुनाह को देखा है, या किसी ने ये कोई अपने स्टेटमेंट में किया है, जैसे अपना आईओज़ वगैरह होते हैं, वो अपनी रिपोर्ट ट्रायल्स वगैरह बनाते हैं, तो कोर्ट में उनको जो डिफेंस के जो लॉयर्स होते हैं वो क्रॉस एग्जामिन करते हैं और चेक करते हैं कि किस तरीके से जो है इन्होंने क्या क्रॉस की, इन्होंने जो 3 तथ्यों पे इन्होंने जो बात कही है वो क्या इन्होंने अपने पूर्ण रूप से सही बोली है, ये गलत मिली है, तो ये एक तरह से क्रॉस एग्जामिन होता है किसी बात का, ठीक है, प्रोसिक्यूशन करता है। अब आगे चलते हैं, डिस्कस करेंगे। अब ट्रायल बिफोर अ कोर्ट द सेशन हैज अ सीआरपीसी और 225 की बात करेंगे, सेक्शन 225 और 237 की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ट्रायल बिफोर अ कोर्ट की बात करेंगे, यहाँ पे सेक्शन 225 और 237 तक आएंगे। पार्टीज जो होती है हमारी इसके अंदर 225 में आती है, ओपनिंग ऑफ द केस सेक्शन 226 में आती है, डिस्चार्ज ऑफ एक्यूज ऑफ सेक्शन 227 के अंदर बात करते हैं। साथ ही हम बात करते हैं इसके अंदर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस जो है सेक्शन 228 के अंदर लगाए जाते हैं। जो चार्जेस को जो फ्रेम किया जाता है वो सेक्शन 228 के बारे में बात करते हैं। साथ ही हम एक्सप्लेन करेंगे द चार्जेस ऑफ डूइंग द अबाउट द पीएल ऑफ सेक्शन 228, 200 सेक्शन 228 है जो कि एक्सप्लेन करता है चार्जेस को, तो हम सेक्शन 228 के बारे में देखेंगे इसके अंदर। और कन्विक्शन ऑफ पील के जो गिल्टी होता है वो सेक्शन के बारे में, पील ऑफ गिल्टी के बारे में बताता है, तो सेक्शन 229 है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ में हम देखेंगे इसके अंदर डेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, प्रोसेक्शन एंड एविडेंस सेक्शन 230, सेक्शन 230 के अंदर हम डेट ऑफ प्रोसेक्शन देखते हैं, तो वो सेक्शन 230 के होता है। एविडेंस की अगर हम बात करें इसके अंदर प्रोसेक्शन की बात करें, तो एविडेंस की बात करेंगे तो सेक्शन 231 होता है। और साथ में सेक्शन 314 जो बताता है हमें आर्ग्यूमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन बताता है, कि आर्ग्यूमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन बताता है कि सेक्शन 314 के अंदर डील करते हैं। साथ ही हम इसके अंदर देखते हैं कि एग्जामिन द एक्यूज, कि एक्यूज को किस तरह से एग्जामिन किया जाता है। एक्यूटल सेक्शन अपना 232 होता है जिसके अंदर हम एक्यूटल के बारे में बात करते हैं। तो ये सारे के सारे सेक्शंस हैं जो इसके अंदर हम डील करने वाले हैं। आप जो उम्मीद है कि आप सभी के सभी जो है अपने नोटबुक और अपना नोट कर रहे होंगे, क्योंकि नोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम किसी एक टॉपिक को लेके बैठेंगे तो उसके बाद हम उसको अंदर तुरंत उसके सेक्शनों को डिस्कस करेंगे, उसके अंदर क्या क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, ताकि आपको ये दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर कि इस टॉपिक के अंदर में कौन कौन से सेक्शन पढ़ने हैं, कौन कौन सेक्शन नहीं पढ़ने। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि इसके अंदर हम कौन कौन से सेक्शन पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रिलेवेंट है और आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए इतने पढ़ लेना काफ़ी होता है। उसके लिए आपको जो है नोटबुक वगैरह में नोट करना पड़ेगा। अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो पीडीएफ मुझे बता देना, मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, वो आप मुझे कमेंट कर देना, या फिर मेरे व्हाट्सएप पे जो है नंबर है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं इसके अंदर एंट्रिंग अपॉन द डिफेंस। डिफेंस की बात करें तो सेक्शन 233 और सेक्शन 234 बात करता है आर्ग्यूमेंट की, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों सेक्शन इसके अंदर। फिर जजमेंट ऑफ एक्यूटल या फिर कन्विक्शन ऑफ सेक्शन 235 की बात करते हैं। प्रोसीजर की बात करते हैं, प्रोसीजर इन केस ऑफ इंस्टीट्यूटेड अंडर द सेक्शन 199, इसकी बात करते हैं। ट्रायल ऑफ वारंट केस द मजिस्ट्रेट की बात करेंगे इसके अंदर, ट्रायल ऑफ वारंट की बात करेंगे, ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय द मजिस्ट्रेट की बात करेंगे, ट्रायल ऑफ वारंट इंस्टीट्यूटेड बाय द पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट के अंदर क्या है, ट्रायल ऑफ वारंट क्या किस तरीके से इंस्टीट्यूट करते हैं पुलिस रिपोर्ट के अंदर, तो ये हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं इसके अंदर। साथ में एक आएगा सेक्शन 228 आएगा, जो सेक्शन 228 आता है जो बताता है कॉपी ऑफ सप्लाई का अप टू द एक्यूज के बारे में। फिर डिस्चार्ज ऑफ एक्यूज के बारे में बात करने वाले हैं, वो जो सेक्शन 229 बताता है। सेक्शन 229 है जो इस चीज़ के बारे में डिस्कस करता है एक्यूज के बारे में। फिर अब फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के बारे में हम बात करेंगे सेक्शन 240 के बारे में, और साथ ही हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कन्विक्शन ऑफ गिल्टी मैन सेक्शन 241, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस की एग्जामिनेशन करेंगे, और साथ में भी एग्जामिनेशन करेंगे प्रोसिक्यूशन सेक्शन 242 के अंदर एविडेंस का। एविडेंस 242 है जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस का प्रोसिक्यूशन करता है, ठीक है। ये सब हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर एविडेंस ऑफ डिफेंस, जो सामने वाला जो डिफेंस हमारी जो अपोजिट पार्टी है जो उसके डिफेंस में होती है, वो सेक्शन 243 के अंदर जो है अपने डिफेंस अपने एग्जाम जो एविडेंस पेश करती है एज ए डिफेंस के रूप में, वो किस तरीके से डिफेंस के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगा सकती है, क्या फैक्ट्स होता है, क्या किस तरीके से क्रॉस एग्जामिन करती है, तो सेक्शन 243 के अंदर डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर द केस
इंस्टीट्यूटेड अदर देन ऑन द पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट के अंदर देखेंगे। फिर साथ में डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर अपना एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन सेक्शन 244, डिस्चार्ज सेक्शन 245 को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन चार्जेस, अपील अदर देन सेक्शन 246, सेक्शन 246 के बारे में डील करेंगे, जो एक्सप्लेनेशन जो चार्जेस वो एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। ये सारी के सारी चीज़ें इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले। फिर हम डिस्कस करेंगे चॉइस ऑफ एक्यूज टू रिकॉल द प्रोसिक्यूशन ऑफ विटनेस, जो विटनेस है हमारा उसको प्रोसिक्यूशन किस तरीके से किया उसको रिकॉल किया जाए, चॉइस ऑफ एक्यूज। तो सेक्शन 246 है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एक्यूटल कन्विक्शन क्या होता है ये भी हम जानेंगे इसके अंदर, तो ये भी नोट करने वाली बात है। साथ ही हम डिस्कस करेंगे जरा कॉमन प्रोविजंस को लेकर, कॉमन प्रोविजंस को लेकर हम इसके अंदर डील करने वाले हैं। कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, ट्रायल का क्या कंक्लूजन आता है ये भी हम इस चीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। साथ ही इसके अंदर हम देखने वाले हैं सेक्शन 248 जो बताता है हमें एक्यूटल कन्विक्शन के बारे में, प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में बताएगा, और अब्सेंस ऑफ कंप्लेंट सेक्शन 249, अगर कोई कंप्लेंट अब्सेंस हो जाती है, ये कंप्लेंट कुछ रह जाता है तो सेक्शन 249 है जो एब्सेंस ऑफ कंप्लेंट के बारे में बताता है। अब इसके बारे में फिर बात करेंगे हम कंपनसेशन ऑफ एक्यूजेशन विदाउट द रीजनेबल कोर्स, सेक्शन 250 है, सेक्शन 250 जो उसके बारे में बताता है। ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय द मजिस्ट्रेट, सेक्शन 251 से 259 इसके बारे में बताता है। फिर प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे, इसके एक्सप्लेनेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ द एक्यूजेशन 251 जो इसका डील करता है। फिर बात करने वाले हम इसके अंदर कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी, सेक्शन 252 के बारे में, सेक्शन 252 के बारे में इसके अंदर डील करेंगे, ये भी हम इसको आगे क्लासेस में देखेंगे। कन्विक्शन इन द केस ऑफ पेटी केसेस, सेक्शन 253, बहुत कुछ है इसके अंदर देखने के लिए। सेक्शन 253 है कि कन्विक्शन इन द केस ऑफ पेटी, तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर हम काफ़ी हद तक देखेंगे, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर रिलेवेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक है इसके अंदर कि हियरिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस ऑन द प्रोसीजर व्हेन द कन्विक्टेड, सेक्शन 254, सेक्शन 254 बताता है कि हियरिंग में प्रोसिक्यूशन, हियरिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन की जब हियरिंग होती है तो फिर डिफेंस की प्रोसीजर कैसे इस तरीके से होती है व्हेन द कन्विक्टेड, जो कन्विक्टेड होता है तो उसके अंदर क्या क्या प्रोसीजर क्या है, सेक्शन ये 254 बताता है। सेक्शन 255 बताता है एक्यूटल एंड कन्विक्शन को भी बताता है कि अब आपको उसमें पता चलेगा कि एक्यूटल और कन्विक्शन होता क्या है, क्या चीज़ होती है दोनों। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हम क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे तो आपको काफ़ी ईजिली समझ में आएगा। और साथ ही नोट करते चलना, नॉन अपीयरेंस या फिर डेथ कंप्लीटेशन सेक्शन 256 के अंदर बात करेंगे, नॉन अपीयरेंस की बात करेंगे या फिर किसी की डेथ कंप्लेंट हो जाती है तो फिर उसके बारे में सेक्शन 256 में आता है। विड्रॉ ऑफ कंप्लेंट, अगर कंप्लेंट को अगर विड्रॉ करना हो तो क्या सेक्शन आता है, सेक्शन 257 होता है जो बताता है कि जब विड्रॉ करते हैं हम किसी कंप्लेंट को तो सेक्शन 257 के अंदर वो आता है। तो साथ ही हम देखेंगे इसके अंदर, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, पावर टू स्टॉप द प्रोसीडिंग इन सर्टेन केसेस, सेक्शन 258 के अंदर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही बात करेंगे हम समन केस इनटू द वारंट केसेस के बारे में बात करेंगे जो सेक्शन 259 के बारे में बात करता है। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं काफ़ी। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब हमने इसके अंदर देखना है कि समरी ऑफ ट्रायल एंड सेक्शन 260 और 265, सेक्शन जो समरी ऑफ ट्रायल है जो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, वो डिस्कस करेंगे हम सेक्शन 260 से लेकर सेक्शन 265 जो कि इन सबसे डील करता है समरी ऑफ ट्रायल से। तो अब हम आगे डिस्कस करने वाले इसके अंदर, अब जो अगला जो टॉपिक बचा है, सेकेंड लास्ट टॉपिक है अपील, रिवीजन एंड रेफरेंस। अपील किसे कहते हैं ये हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि विक्टिम राइट्स टू अपील, सेक्शन विक्टिम्स के राइट टू अपील जो कि अमेंडमेंट आया था 2009 के अंदर, ये भी हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। अपील ऑफ कन्विक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। नो अपील इन सर्टेन केसेस व्हेन द एक्यूज्ड प्लीड एंड गिल्टी, सेक्शन 375 इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर सेक्शन 376 जो पेटी केसेस को लेकर डिस्कस करेगा इसके अंदर। साथ ही इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 377 जो बताता है
अपील बाय द स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट द सेंटेंस, अगर कोई सेंटेंस अपना कोर्ट के द्वारा दे दिया जाता है, अपील बाय द स्टेट गवर्नमेंट उस पर अपील करती है, जबकि किसी कोर्ट के द्वारा कोई सेंटेंस या किसी ऑर्डर को पेश कर दिया जाता है, तो उसको उस पे उसके अगेंस्ट जो केस फाइल किया जाता है या अपील फाइल की जाती है वो सेक्शन 370 में की जाती है। तो उसके लिए हम उसको अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। साथ ही इस अंदाज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 378 को, जो कि एक्विटल के बारे में बताता है। इस सेक्शन 378 एक्विटल के बारे में बताता है। साथ ही हम सेक्शन 379 के बारे में हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले, जो बताता है कि अपील अगेंस्ट द कन्विक्शन ऑफ हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस। हाई कोर्ट के अंदर कुछ केस ऐसे हैं जो कि कन्विक्शन के लिए, अगर कन्विक्शन होते हैं, अपील होती है उनकी, तो सेक्शन 379 के अंदर हम उनको डील करते हैं। ठीक है, अब हम इनसे अंदर देख रहे हैं कि जो सेक्शन 380 है, सेक्शन 380 के बारे में डील करेंगे, जो स्पेशल राइट टू अपील होता है तो सर्टेन केसेस के अंदर, वो इसके अंदर हम डील करेंगे। साथ ही हम डील करेंगे अपील टू कोर्ट ऑफ सेशन, हाउ द हियर द सेक्शन 281 हियरिंग को किस तरीके से कोर्ट में देखा जाए सेशन में, तो सेक्शन 381 है जो इस तरीके इस बात से डील करता है। तो अब पिटीशन ऑफ अपील, अपील के लिए पिटीशन होती है तो वो सेक्शन 382 होती है। और इसी तरीके से प्रोसीजर के अंदर अपील जेल, अगर कोई प्रोसीजर, कोई अपीलेंट जो जेल के अंदर है उसकी क्या प्रोसीजर होगी, किस तरीके से जो है सेक्शन 383 के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। साथ ही हम डिस्कस करने वाले हैं 384 को, जो समरी ऑफ डिसमिसल ऑफ अपील, जो अपील के जो अपील लगाई गई है उसको डिसमिस कर दिया जाता है अपना, वो सेक्शन 384 के अंदर आती है। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि एक अपील को खारिज करने के लिए पॉइंट्स है, जो कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि अगर वो फुलफिल ना हो तो अपील को फिर खारिज कर दिया जाता है। वो हम इसके अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे बाद में। तो आज हम इसके अंदर डिस्कस करना है सेक्शन 385 भी इसी के अंदर आता है, जो बताता है कि प्रोसीजर ऑफ हियरिंग अपील इज नॉट डिसमिस्ड समरली। ठीक है, अपना सेक्शन 385 है जो बताता है, प्रोसीजर को बताता है कि इसकी जो हियरिंग है उसको डिसमिस नहीं किया जाता, क्या वजह है उसकी। फिर हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर रिवीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब रिवीजन क्या होती है, रिवीजन इन इंडियन क्रिमिनल लॉ में क्या होगा, कॉलिंग फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एक्सरसाइज द पावर ऑफ रिवीजन। रिवीजन सेक्शन 379 के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसको, कि कॉलिंग ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में। साथ ही फिर हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले नो रिवीजन ऑफ सर्टेन ऑर्डर्स की, कैसे कौन कौन से ऑर्डर है जो नहीं होने चाहिए और नॉन रिवीजन में आते हैं। पावर टू ऑर्डर ऑफ इंक्वायरी सेक्शन 398 है जो बताता है कि पावर ऑफ ऑर्डर ऑफ इंक्वायरी के बारे में बताता है। सेक्शन 399 हमारे को बताएगा कि सेशन जजेस का पावर ऑफ रिवीजन के बारे में बताएगा सेशन जज की, तो सेक्शन 399 है। तो सेक्शन 400 के हम बारे में बात करेंगे, तो पावर ऑफ एडिशनल सेशन जज की, बाकी जो हमारे एडिशनल जो जजेस होते हैं, एडिशनल सेशन जज होते हैं, उनकी क्या पावर होती है वो सेक्शन 400 के अंदर बताई गई है। हाई कोर्ट के अंदर पावर ऑफ रिवीजन की क्या है, वो 401 के अंदर हम बात करेंगे इसके लिए। अब हम अंदर बात करेंगे पावर ऑफ हाई कोर्ट ऑफ विड्रॉ द ट्रांसफर एंड रिवीजन केसेस, किस तरीके से कोर्ट के अंदर जो हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो रिवीजन के केसेस को किस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर विड्रॉ कर सकते हो, सेक्शन 402 के अंदर बताते हैं। ठीक है, ये सब इसके अंदर डिस्कस किया जाएगा। अब हम इसके अंदर देखेंगे रेफरेंसेस, देखेंगे इसके अंदर 395 के अंदर रेफरेंसेस पे बात करेंगे जो कि CRPC के अंदर है। तो ये सारी की सारी चीज़ हम जो है 395 के अंदर देखेंगे। और फिर हम वो ग्राउंड्स देखेंगे कि वो कौन कौन से ग्राउंड्स है जिसके अंदर फॉर द रेफरेंस ऑफ CRPC के अंदर ग्राउंड्स चेक करेंगे कि किस ग्राउंड्स पे हम जो डील करने वाले हैं। साथ में हम डील करने वाले हैं रेसिडरी पावर के बारे में जो सेक्शन 395 के अंदर आते हैं। रेसिडरी पावर किसे कहते हैं, ये सारे के सारे आपको मैंने पहले की वीडियो में कमेंट करके बता चुका हूँ कि, और आपको मैंने पहले की वीडियो में बताया है कि रेसिडरी पावर क्या होती है। तो आप चेक करना और मुझे बताना कमेंट करके कि रेसिडरी पावर क्या होती है। प्रोसीजर ऑफ डिस्पोजल केसेस उसके आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही हमने डिस्कस किया, अब हम बात करेंगे सबसे अपने लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, जो कि हम लास्ट टॉपिक के अंदर क्या डिस्कस करने वाले हैं 5002 चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के जो कि सिलेबस का जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ द चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, जो कि सेक्शन 125 से लेकर 128 तक आते हैं। आप सबको पता ही होगा मेंटेनेंस क्या होती है और मेंटेनेंस ऑफ वाइफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स की क्या भूमिका है, और जो है हमारे CRPC के अंदर क्या क्या प्रोविजंस है, ये सब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे।
पहले तो हम इसके मेंटेनेंस को जानेंगे कि सीआरपीसी के अंदर की मेंटेनेंस कहते किसे हैं। फिर हम जो उसके अंदर डील करने वाले हैं, फिर हम डील करेंगे उसके अंदर कि वो ऑर्डर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स एंड चिल्ड्रन ऑफ पेरेंट्स, वो कौन कौन से ऑर्डर हैं जो बताते हैं कि एक वाइफ्स एक चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स को किस तरीके से मेंटेन किया जाए। हु क्लेम द गेट एंड मेंटेनेंस, कौन क्लेम कर सकता है कि कौन क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस के लिए और किसको मेंटेनेंस मिलेगी। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हम इस सेक्शन के अंदर देखने वाले हैं। साथ में हम देखेंगे कि जो चाइल्ड्स है, जो माइनर चाइल्ड है या जो लेजिटिमेट है इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड है, वो मेंटेनेंस के अंदर आते हैं कि नहीं आते हैं, चाहे वो सन हो, डॉटर हो, फादर हो या फिर मदर हो। ये सारी की सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही रिलेवेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। सीआरपीसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और जो कि अगर हम आप इसे पढ़ने के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे, सिर्फ कि पढ़ने के मात्र से अगर देखेंगे तो आप इसमें बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप इसे प्रैक्टिकल बैकग्राउंड से देखेंगे कि अगर आप अपना खुद के एक्सपीरियंस या अपने सराउंडिंग किसी भी तरीके की जो आपके घटनाएं घटती हैं उससे इसे अगर एक बार अटैच करके या फिर उसको कोरिलेट करके देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और मैं आपको इसी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ उसके अंदर कि कौन कौन से एग्जाम्पल आपके पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और एग्जाम्पलों के साथ उसको कोरिलेट करके आपकी जो क्वेरीज है उसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है फिर बता देता हूँ। बेल आइकन के बटन को दबाना है और कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और हो सके तो अगर आप अफोर्डेबल हैं तो आपको पेड बैच को ज़रूर ज्वाइन करना है। तो चलिए अब देखते हैं इसके अंदर हम जुरिडिक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट टू डील विद द मेंटेनेंस ऑफ प्रोसीडिंग। सेक्शन 125 के अंदर हम डील करेंगे जुरिडिक्शन मतलब होता है पावर्स की बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही हम देखेंगे इसके अंदर प्रोसीजर फॉर द मेंटेनेंस 126 और साथ में देखेंगे ऑल्टरेशन ऑफ अलाउंस 125 और 127। ये सारी की सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखने वाले हैं। साथ ही देखने वाले हैं इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस सेक्शन 128 के अंदर हम देखेंगे इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर किस तरीके से इन्फोर्स किया जाता है, मतलब उसको कार्य में लेके आया जाता है। मेंटेनेंस के सेक्शन 128 के अंदर देखेंगे साथ ही। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं और हमारा ये करीबन जो है सारे का सारा टॉपिक पूरा हो चुका है। और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। टाइमिंग मैंने आपको बता दी है। अगर कोई स्टूडेंट पेड बैच ज्वाइन करना चाहता है तो पेड बैच ज्वाइन कर सकता है। आपके एग्ज़ाम से पहले आपकी जो क्लासेस है उसको कंप्लीट करा दिया जाएगा और साथ ही आप 100% इम्प्रूवमेंट के हकदार हो जाएंगे जब आप क्लासेस को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, और अगर ऐसी यूट्यूब पे वीडियोस आपको देखनी है तो उसके देखने के लिए फटाफट से नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, बेल आइकन के बटन को दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना ताकि लॉ की ये महत्वपूर्ण वीडियोस हर स्टूडेंट तक पहुंच सके, ताकि वो अभी नहीं देख पा रहा हो तो उसे देखे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके। फिर मिलेंगे चलो अगली क्लास में, तब तक मन लगा दो।